प्रायः संसार के लोगों के समक्ष एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि पूरे भारतवर्ष में स्थल स्थल पर लोग घर घर में, मंदिरों में कीर्तन करते हैं। ये कीर्तन की परिभाषा क्या है? तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने बताया कि नाम लीला गुणादीनाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादि का उच्च स्वर से गायन करना ही कीर्तन है। कीर्तन के प्रमुख प्रचारक हुए आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने संकीर्तन के विषय में कहा कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये कीर्तन क्या करता है? तो चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में केवल 8 श्लोक लिखे, जिसे चैतन्याष्टक कहा जाता है। उसमें एक श्लोक ये भी है कि चेतो दर्पण मार्जनम। ये कीर्तन क्या करता है? चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण को धोता है। जो भक्ति की पहली परिभाषा है, प्रारंभिक जो हमें काम करना है, साधना भक्ति क्यों की जाती है? ताकि हमारा मन शुद्ध हो। राग, द्वेष इत्यादि जो दोष हैं हमारे अंदर प्रमुख, कहीं हमारा राग है, कहीं हमारा द्वेष है। अंतःकरण शुद्धि का मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं कि भाई बार बार कहा जाता है कि पहले अंतःकरण यानी मन शुद्ध करो, तब गुरु वो दिव्य प्रेम का दान करेगा। तो मन की शुद्धि का तात्पर्य क्या है? मन की शुद्धि का तात्पर्य संक्षेप में है, संसार में जड़ चेतन कहीं भी ना हमारा राग हो, ना कहीं द्वेष हो। इसे कहते हैं अंतःकरण शुद्धि। तो ये कैसे होगी? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कीर्तन के द्वारा होगी। चेतो दर्पण मार्जनम और भव महादावाग्नि निर्वापणम। और ये जो संसार रूपी दावानल है, दावाग्नि है, जिसमें हम अनादिकाल से जल रहे हैं, इसको संकीर्तन बुझा देता है, इस अग्नि को शांत कर देता है। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। और कीर्तन करने से कल्याण ही कल्याण होता है। विद्यावधू जीवनम। और विद्या रूपी वधु यानी स्त्री का मानो ये प्राण है। कौन? कीर्तन। कितना ही बड़ा विद्वान हो, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण आदि का कीर्तन नहीं करता, तो वो विद्या, वो ज्ञान अधूरा है। तो विद्या रूपी वधु, विद्या रूपी स्त्री का जीवन, प्राण, पति कौन है? ये कीर्तन। और आनंदाम बुद्धिवर्धनम। कीर्तन के द्वारा आनंद का संवर्धन होता है, क्योंकि वो भगवान आनंद स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् कहा गया ना, रसो वै सः। वो रस ही है, वो आनंद स्वरूप है। तो जब हम उनका कीर्तन करते हैं
तो रस की वृद्धि होती है, आनंद मिलता है हमको। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, और पग पग पर अमृत जैसा रस मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कल्याण के जितने भी उपाय हैं, ईश्वर प्राप्ति के जितने भी रास्ते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ रास्ता, सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण आदि का हृदय से गान करो। इसीलिए भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती मैं अपना अनुभव बताऊं? हाँ बताइए। अगर कोई श्री राम का, श्री कृष्ण का भजन नहीं करता तो उसका संसार में आना निरर्थक है। फिर तो ये संसार वैसे ही स्वप्न के समान है। जैसे सपना हम जो देखते हैं वो निरर्थक, उसका कोई सेंस नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही संसार में आने का कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई सेंस नहीं, अगर हम भगवान के गुणों का गान कीर्तन नहीं करते। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने भगवान से प्रार्थना की कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। हे राम, अब ऐसी कृपा करिए कि मैं सब संसार के जंजाल बवाल छोड़कर और दिन रात आपका ही भजन करूं। प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो संकीर्तन है ये अनादिकाल से चला आ रहा है या अभी कुछ समय से इसका प्रारंभ हुआ? क्या वेदों में भी संकीर्तन की महिमा बताई गई है, संकीर्तन का निरूपण किया गया है, या अभी कुछ समय से कुछ आचार्यों ने कीर्तन का प्रचार किया? इसका उत्तर ये है Oh